हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आज एक्चुअली हम बात करने वाले हैं उन वीडियोस के बारे में जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोट किए जा रहे हैं। एंड उसमें कई सारे लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ गाइडेंस के लिए अपने वीडियो नॉर्मली बनाते हैं। तो कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ गाइडेंस के लिए वीडियो बनाते हैं और केवल केवल अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए उसमें जो हमारा अभिनेतन वर्सेस एसएससी जो केस चल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो मेरे केस चल रहा है उस पे काफी ज्यादा अपनी कमेंट्री चालू रखते हैं और काफी वेक कमेंट्रीज करते हैं। वेक कमेंट्रीज का मतलब है कि ना ही उन्हें इस बारे में पता है कि केस किस बारे में है, केस में क्या राइटिंग में एक्सचेंज हुआ है। कोर्ट के डिस्कशन को हल्का सा सुनकर उसके ऊपर टिप्पणी कर देना, जजेस के ऊपर टिप्पणी कर देना कि जजेस मोदी का नाम सुन के घबरा गए। इस तरह की जो टिप्पणी है ना, वो काफी लूज टॉक जैसी साउंड करती है क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जितने भी कई सारे वीडियोस मेरे पास पहुंचे कि भाई इस बंदे ने ये बोला, इस बंदे ने ये बोला, कोई टीचर है, कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई टिप्स दे रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ वीडियोस को देखा, तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझ में आई कि उनमें से किसी ने भी जो एक्चुअली केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, उसमें से वो डॉक्यूमेंट्स किसी के पास भी, मैं श्योर हूँ कि किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं वो इस तरह की लूज टॉक्स हैं जिस तरह मेरे शहर में देखा जाए तो पान की दुकान पे होती हैं कि भाई मैंने तो ये कर दिया, यार तेरे को पता नहीं मेरे पास ये है, या ये चल रहा है, इसके बीच में ये चल रहा है, काइंड वेक टॉक्स होती है, लूज टॉक होती है जिसका कोई बेसिस नहीं होता। तो उस तरह की बातें वो अपने वीडियो में करने लगते हैं। कैसे कि भाई ना, देखो मैं तो श्योर हूँ कि इनमें से किसी ने भी ना ही पिटीशन का वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है जो फाइल हुआ है, ना मेरे केस का, ना किसी और के केस का, ठीक है। ना ही अभी एसएससी ने जो कोर्ट केस में सेकंड कोर्ट केस हियरिंग हुई थी, उसमें एसएससी ने भी एक डॉक तैयार किया कि भाई इसमें रिस्पांस हम एसएससी का क्या है, एसएससी का स्टैंड क्या है केस में, वो उन्होंने राइटिंग में एक्सचेंज किया होगा। हमने पिटीशन में क्वेरी डाली होगी कोर्ट में, ठीक है। ना ही ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, ना ही ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, ठीक है। कोर्ट की हियरिंग जो कि बस अभी, मतलब अगर देखा जाए तो अभी नेतन में कोर्ट की हियरिंग तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। जो हमारे ग्राउंड्स है उस पे तो डिस्कशन शुरू भी नहीं हुआ है। वो तो एक टॉपिक था जो ज्यूरी चाहती थी कि एसएससी के जो कंट्रोलर है उनको बुलाया, तो एक टॉपिक था उसको वो क्लियर करना चाहते थे, उन्होंने 30 मिनट लेके आराम से वो क्लियर किया। लेकिन कोई ग्राउंड डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो मतलब बेसिकली कुछ लोग आके अपना टिप्पणी क्यों दे रहे हैं, इतनी लूज टॉक क्यों कर रहे हैं। अब देखो, पिटीशन देखी नहीं है आपने, एसएससी का डॉक्यूमेंट नहीं देखा है जो उन्होंने रिस्पॉन्स में डाला है, ठीक है। आपने लॉ की पढ़ाई भी नहीं की है, सही बात है, ठीक है, लॉ की पढ़ाई नहीं की, ठीक है। ना ही आप पेटिशनर हो, सही बात है, पिटिशनर भी नहीं हो आप। ना एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी नहीं हो, ठीक है। जज आप हो नहीं, ठीक है। और किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन आप रखते नहीं हो कि किसी कोर्ट केस की जो डिटेल्स है उसको समझ पाओ। ना ही आपने कोर्ट केस किया है, ना ही आप किसी तरह से क्वालिफाइड हो, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आप केवल केवल सामने वाले को जो चीज पसंद आ रही है वो चीज उसको सुनाने के लिए एक वीडियो बना देते हो। अब देखो उससे होता क्या है, मैं आपको बता दूं ये चीज कितनी गंभीर है और आपके पर्सनल लाइफ पे वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, इसको मैं जरा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपने किसी कोर्ट केस, चलते कोर्ट केस में आपने कमेंट छोड़ दिया, ठीक है। आपने उसकी ज्यूरी की जो कॉम्पिटेंस है उसको क्वेश्चन किया है अपने वीडियो में। किस तरह से कि मोदी का नाम आते ही उनका जो बात करने का टोन था वो चेंज हो गया ज्यूरी का, ठीक है। तो ऑनरेबल ज्यूरी जो है उसकी कॉम्पिटेंस को आपने एक लूज टॉक में यूं ही चैलेंज कर दिया। अगर यही इस ज्यूरी के पास अगर मैं वीडियो पहुंचा देता हूं और एक रिटर्न नोटिस के साथ कि यार ये आपकी कॉम्पिटेंस को इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगवा देता हूं, तो जो जॉब अभी आप लेकर बैठे हो, आपको पता है उस जॉब का क्या होगा। मुझे सिर्फ वो आपका वीडियो लेके उस क्लिप को क्रॉप करके, ट्रिम करके ज्यूरी के पास देना है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्लीड करना है, कुछ नहीं होगा। वो वीडियो उतनी जरा से 2 सेकंड का जो आपका कमेंट है ना, वो आपकी करंट जॉब खा जाएगा। आपको पता है ये बात? क्या आप क्वालिफाइड थे ज्यूरी पे कमेंट करने के लिए?
क्या आप उस केस की डिटेल्स को जानते हैं कि उसमें पिटीशन में क्या फाइल हुआ है, क्या एसएससी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? ठीक है, मीटिंग का पासवर्ड लेकर उस मीटिंग को सुन लेने से आपको केस की डिटेल्स पता चल जाती है क्या? ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि क्वेश्चंस नहीं सुधरेंगे या क्वेश्चंस में रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, आपको कैसे पता? आपने एविडेंस तैयार किए हुए देखे हैं क्या? एविडेंस क्या तैयार किए हैं? मैं हल्का फुल्का यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एविडेंस के तौर पे मैंने लगाया है। ठीक है, एविडेंस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि एविडेंस क्या फाइल हुआ है। ठीक है, पिटीशन तो वैसे ही नहीं पता है। ठीक है, जो एसएससी का डॉक्यूमेंट उन्होंने रिस्पॉन्स के फॉर्म में दिया है वो आपको बिल्कुल नहीं पता है, एविडेंस नहीं पता है। अरे किस बेसिस पे कमेंट कर रहे हो? और आपके उस कमेंट करने से हो क्या रहा है? पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि आपने जूरी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, उनके इनकॉम्पिटेंस को, उनको इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो आप, कि किसी पर्टिकुलर एक कमेंट को देखकर ज्यूरी की टोन चेंज हो जा रही है। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो आप जाओगे। ठीक है, चलो दूसरी चीज बता देता हूँ। आप जो इस तरह से अपने वीडियोस में बात कर रहे हो हमारे कोर्ट केस के बारे में, क्योंकि देखो कोर्ट केस काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एक एप्लीकेंट है जिसको जॉब चाहिए। ठीक है, और काफी ज्यादा जो लोग हैं, जो जॉब ऑलरेडी जॉबिस्ट हैं, ऑलरेडी वो जॉब लेकर बैठे हैं, उनको जॉब मिल चुकी है। एप्लीकेंट्स वो हैं जिनको जॉब चाहिए। अब ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जॉबिस्ट नहीं चाहते कि जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो। ऑनेस्ट है ये चीज। और एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं और वो जॉब में क्या करना चाहते हैं, अपनी जॉब जो उनके हक की है वो लेना चाहते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट भी अंदर से ये नहीं चाहता कि यार जॉबिस्ट जो ऑलरेडी हैं वो बाहर चले जाएं। ठीक है, और जॉबिस्ट भी ये नहीं चाहते कि भाई एप्लीकेंट उनको अंदर आके उनको बाहर भेज दें। अब जो भी डिसीजन है वो तो ऑनरेबल ज्यूरी का ही है। तो कोर्ट केसेस के बारे में डिस्कशंस तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, उसमें आप अगर इस तरह की चीजें जॉबिस्ट के फेवर में बोलते हो और जॉबिस्ट को प्रोवोक करते हो कि एप्लीकेंट्स जो केस कर रहे हैं उसको केस करने से मतलब बेसिकली आपके जो व्यूअर्स हैं वो आकर एप्लीकेंट के केस के जो जो डिटेल्स हम लोग पब्लिक करते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें बहुत सारे लोग हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, मेरे पास सभी के फोन नंबर नहीं है जिनका सिलेक्शन हो सकता था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके सबके सबके नंबर नहीं है, तो सोशल मीडिया से ही हम लोग कनेक्टेड हैं। हम अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस तरह से हमने कोर्ट केस डिजाइन किया है, ये एविडेंस है, इसको हम लगा सकते हैं। मैं अपने एविडेंसेस को पब्लिकली शेयर करता हूँ, जिससे कोई अपना केस कर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो वो उस चीज को एटलीस्ट यूज करके एक फ्री लीगल एड से केस कर सकता है, तो कर सकता है, मतलब कर ले। तो आप का जो भड़काना है, उस भड़काने के कारण कई सारे जो आपके व्यूअर्स हैं वो हमारे वीडियो में आके नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इनफैक्ट गाली दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप एक गवर्नमेंट जॉब में होकर, ठीक है, एक केस जो इंसान कर रहा है मतलब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को कर रहा है, तो उसमें आपका क्या हक है कि भाई आप किस तरह से उस चीज में अपनी अपनी पक्ष को रख रहे हो, जब जिस चीज की इंफॉर्मेशन आपकी नहीं, जिस चीज की क्वालिफिकेशन आपकी नहीं, तो आप काम कर ही क्यों रहे हो? अभी मैं ये बोल दूं आपकी डीओपीटी में ही आपकी कंप्लेंट कर देता हूँ कि भाई ये टीचर है, ठीक है, या ये कोई एक्स पर्सन है, ये आपके इस डिपार्टमेंट में है, इस तरह से जॉब में एनरोल हुआ है, और ये केस में इस तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसके जो इन्फ्लुएंस के कारण हमारे जो पेटिशनर्स हैं उनको ये बातें बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसमें लोगों को गालियां दी जा रही हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट सेक्शन में गाली दी जा रही है, उससे आपको तो बहुत मजा आ रहा है कि नहीं भाई भाई मैंने बोल दिया, एकदम मजा ही आ गया, एकदम मैंने कमेंट कर दिया और लोग एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो गए। इस तरह से चीजें आप कर रहे हो। तो ऐसा करते हैं, ये चीजें मैं आपके डीओपीटी में एक लेटर बना के उनके सामने रख देता हूँ कि भाई आपने ये काम किया है, इस कोर्ट केस में इस तरह की कमेंट्री की है और इस तरह के आप काम कर रहे हो। और मान लीजिए गलती से आगे फ्यूचर में कोई भी एक जो जॉबिस्ट है वो भड़का मतलब भड़कावे में आ जाके और कोई गलत कदम उठा लेता है और किसी एप्लीकेंट के साथ कुछ गलत हो जाता है, जो हम लोगों ने कोर्ट केस का, हम लोग एप्लीकेंट्स हैं, मान लो हम लोगों में से किसी के साथ गलत हो जाता है, खैर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ कि कोई थर्ड थर्ड बंदा है, वो बहुत मेहनत से केस कर रहा है, उसका उसके बाद उसकी डिटेल्स कहीं पब्लिक हो जाती है और उसको कोई जॉब में ऑलरेडी जो बंदा है वो उसको हार्म पहुंचा देता है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी, मैं भी लिख देता हूँ कि अगर इस तरह का कुछ एक्ट होता है फ्यूचर में, तो डीओपीटी के बोल देता हूँ कि भाई ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये भड़का रहा है, ये बायसनेस दे रहा है, ये अपनी कुल मिला के वर्डिक्स दे रहा है, ये ज्यूरी को इनकॉम्पिटेंट बोल रहा है, जो केस कर रहे हैं उनके ऊपर कमेंट कर रहा है, भले ही पॉजिटिव कर रहा हो ना नेगेटिव कर रहा हो, तुम हमारे पक्ष में भी मत बोलो, मैं तो कह रहा हूँ तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। ठीक है, और ये जो आपको ऐसा लगता है, आपके व्यूअर्स को ऐसा लगता है ना कि आपके जो बहुत बड़े सोर्सेज हैं
वो कुछ नहीं है बड़े सोर्सेस। मैंने सबसे पहली चीज तो आपके बारे में यही सुना था कि नहीं आपकी कुछ सोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मुझे किसी ने बताया कि भाई इस बंदे के सोर्सेस बहुत अच्छे होते हैं। कोई सोर्सेस नहीं है, मैं देख लिया। आपने जिस लूज तरीके से कमेंट्स किए हैं, बिना जाने अनजाने जो कमेंट्स आपने किए हैं ना केस चलते केस में, उससे ये पता चल रहा है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ आपने एक हियरिंग सुन के उसकी इतनी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस दे दी और उसके पूरे वर्डिक्ट सुना दिया, अगले 2 साल में क्या क्या होने वाला सारा बता दिया। और जो भी आपने बताया है वो कोई कुछ खास नहीं है, ये हर किसी को पता है। आपके बहुत सारी चीजें जो आपने बताई ना वो कोई बहुत वो नहीं है, कुछ फैक्ट आपने नहीं बता दिया है। ठीक है, कोर्ट केस है, हमेशा लंबा चलता है। जो कोर्ट केस आता है वो हमेशा हायर कोर्ट में जाता है, टाइम बहुत लगता है इंडिया में कोर्ट केस में। ये बहुत सारी सिंपल फैक्ट्स हैं, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इसको आपको एक वो फैक्ट की तरह प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह के किसी भी कोर्ट केस फैक्ट को आपको अपने चैनल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की डिटेल अगर आपके चैनल पे दोबारा मुझे दिखती है, कोई भी हो, मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पे नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी ऐसे चैनल में मुझे एक भी वीडियो इस तरह की दिखी कोर्ट केस के फैक्ट्स को ट्विस्ट करती हुई या अपना खुद का एक ज्यूरी ज्यूरी या मतलब ना जजमेंट देती हुई दिख गई, तो उस आदमी की कंप्लेन जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है वहां तक मैं कर दूंगा, और मैं इस चीज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, कोर्ट के केसेस में जो भी अपडेट्स हो रही हैं, वो जो भी ट्रू अपडेट है, अगर आपके पास उसके पीछे कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो आप जरूर बता सकते हो। अपने पक्ष या अपना परव्यू या मतलब अपना पक्ष रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो क्योंकि वो आपसे किसी ने पूछा नहीं है। और आपके किसी भी तरह के एक बायस्ड कमेंट से कि भाई ये होगा और ये नहीं होगा, इस बंदे का होगा और इस बंदे का नहीं होगा, इससे बहुत सारी चीजें गलत जा सकती हैं। ठीक है, मैं अगर कोई कमेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होगा और मैं इसलिए देखो मैं एक एप्लीकेंट हूँ। ठीक है, मैंने अपने केस में एक प्ली की हुई है, तो वो प्ली में बिल्कुल 100% श्योर शॉट पब्लिक बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने ये मांगा है। तो क्योंकि मैंने उसका डॉक्यूमेंट खुद बनाया है, मैंने उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर्स किए हैं, मैं क्या पेटिशनर हूँ, मैं जो बोलूंगा वो एक्चुअली मैंने लिखा है, उस पर सिग्नेचर किया है, तब मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई एसएससी का रिस्पॉन्स आता है तो वो रिस्पॉन्स पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ कि भाई एसएससी का ये रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, आप बि- बिना क्रेडिबिलिटी के क्यों बोल रहे हो? ठीक है, देखो सिंपल बात है, अभी जो भी जो आपने वीडियो बनाया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल है अभी नया नया ग्रोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे भी चैनल पे कोई इस तरह की ग्रोथ अपने चैनल पे भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए है कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी अगर आपने दोबारा की तो आपका जो भी डिटेल है, अगर आप देखो कोई अगर टीचर मिलता है तो मैं कुल मिला के ज्यूरी से ही कंप्लेन करूंगा कि ये टीचर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, अगर कोई मुझे जॉब करता हुआ पकड़ा मिलता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी जॉब में है सरकारी, तो मैं उसके डिपार्टमेंट से कंप्लेन करूंगा, और ज्यूरी में तो फिर एड ऑन कंप्लेन होगी होगी। ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मैं प्लीड कर दूंगा, सिंपल बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई लूज टॉक कर रहा हूँ या मैं सीरियस नहीं हूँ, तो आपको जैसी मर्जी आप वैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई अपने सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू में लूज टॉक्स ना करें, अपना जो भी पक्ष है रखना चाहे रखें, लेकिन इस तरह की चीजें ना करें कि एक एक पक्ष है उसको आप भड़काकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई गलती से कुछ एक्शन हो गया ना, तो मैं बात कुल मिला के आप पर ही आ जाएगी, क्योंकि मैं प्री नोटिस ही नोटिफाई कर दूंगा कि भाई मैं प्री नोटिफाई भी कर दिया ना कि ये बंदा इस तरह से काम कर रहा है और आगे चल के कोई दिक्कत होती है, फिर दिक्कत अगर गलती से हो गई तो बेटा आपके ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ना करें। ये कुल मिला के अच्छी चीजें दिखती नहीं है कि यार कुल मिला के पान की दुकान पे एक बंदे ने कुछ बोल दिया, दूसरे बंदे ने पान खाते खाते कुछ सुन लिया और तीसरे बंदे को बता दिया। कोर्ट केस इस तरह से कोर्ट केस पे टिप्पणी कर देना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, घर में जो बाइयां काम करने आती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बात आधी सुन के आधी बता देती हैं, उस तरह की चीजें सुनना अच्छी नहीं लगती, आपके मुंह से सुन मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज दोबारा एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो जो भी कोर्ट केसेस के मेरे खुद कोर्ट केस की जो अपडेट होगी 28 तारीख के बाद, देखो 28 तारीख को सिंपल ये है कि मेरा पहली हियरिंग है, तो उसमें ज्यादा कुछ तो होने नहीं वाला है। बट अभिनेतन के केस में और दूसरे जितने भी केसेस हुए हैं उसके जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो मैं अपने केसेस में साथ में लगाऊंगा। अब मेरे केस में मेरे पास बेनिफिट ये है कि अभिनेतन के केस में बहुत सारे पेटिशनर्स हैं, लेकिन मेरे केस में मैं काफी स्पेसिफिक हूँ कि मुझे किन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना है। तो ये एक मेरे पास बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट यह है कि जो भी केसेस के वर्डिक्ट्स मैंने जानबूझकर 28 को इसलिए लगाया कि जो भी अभी 20th को 22nd को हियरिंग हुई है,
तो उसके जो आउटकम्स हैं और जो पहले भी कैट में आउटकम्स निकले हैं, हाई कोर्ट में आउटकम्स निकले हैं, उनको मैं अपने केस में अटैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी अपडेट्स होंगी कोर्ट केस के बारे में वो मैं बता दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और जिनको भी अगर कोई पर्सनल क्वेरी है और अपना खुद के कोर्ट केस करना चाहते हैं या किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो मुझे ईमेल जरूर करना। ठीक है, और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि भाई इस तरह का कोई केस नहीं है। लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भाई केस करने के लिए जो मैं ईमेल मांग रहा हूँ उसमें मैं किसी तरह के पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज ये कि मेरा सबसे पहला ऑप्शन तो मैंने खुद अडॉप्ट किया है कि मैं फ्री लीगल एड की तरफ से गया हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपको भी मैं पहले यही एडवाइस करता हूँ कि कोई अच्छा लीगल एड अगर सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को सबके पास जॉब, जो भी ज्यादातर लोग आएंगे उनके पास जॉब नहीं है, तो आप लीगल एड की तरफ से जाओ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन प्रोसेस अच्छी होती है, आपको मॉनेटरी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इससे अश्योर्ड रहिए कि कुल मिला के मैं अपने केस में खुद पैसा खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सामने वाले को क्या ही बोल पाऊंगा कि भाई तू इतना पैसा खर्च कर दे। ठीक है, तो ये सब भी फालतू अफवाहें जो इनके चैनल से मतलब कोई भी चीज़ों से उठ के आई है, उस चीज़ को अपन दबा देते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।